हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कोरोना काल में अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हम कर चुके थे डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज के बारे में, यानी कोलॉइड सॉल्यूशन जो बनता है कैसे होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। 3 प्रकार का बताया था आपको, इट इज़ ऑफ 3 टाइप। आज हम बात करेंगे कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिस्पर्सन मेथड। पहला कौन सा होता है हमारा डिस्पर्सन मेथड। दूसरा होता है हमारा पहला डिस्पर्सन मेथड, दूसरा होता है हमारा कंडेंसेशन मेथड। कौन सा होता है कंडेंसेशन मेथड। थर्ड होता है बेटा हमारा, तीसरा होता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इसे कहते हैं हम परिक्षेपण विधियां। क्या कहते हैं इसे? परिक्षेपण विधियां। कंडेंसेशन मेथड को कहते हैं हम संघनन विधियां। और तीसरा होता है हमारा रासायनिक विधियां। 3 विधि होती है। तो पहला जो है हमारा वो है डिस्पर्सन मेथड। फर्स्ट पहले के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। इसमें बेटा जो होता है 2 प्रकार से जो डिस्पर्सन मेथड होता है, इसमें 2 प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। होता क्या है, जैसे बेटा तो मैकेनिकल यानी किसी भी मशीन के द्वारा आपने देखा होगा आटा चक्की, सेम वही प्रोसेस है आटा चक्की वाला। जैसे गेहूं होते हैं, जो हमारे पास चक्की होती है उसका हॉपर होता है, उसमें डालते हैं और गेहूं को डालते हैं तो पिसते, जैसे दोनों उसके नीचे पार्ट लगे होते हैं और पार्ट के बीच में जैसे गेहूं आते हैं वैसे ये पिसते आते हैं। यह देखें, किसी ने देखा होगा, जो हो सकता है गांव के बच्चे अभी हैं उनके यहाँ हो, एक चकला आता है जिसे लेडीज हाथ से वो पीसती थी, गेहूं और बाजरा वगैरह पीसती हैं। आज भी गांव में पीस लिए जाते हैं। तो सीधा सीधा ये तो सभी को पता है कि चक्की तो सभी ने देखी होंगी। जिस तरह से चक्की कार्य करती है उसी तरह से मैकेनिकल डिस्पर्सन मीडियम यांत्रिक प्रक्षेपण विधि भी कार्य करती है। सेम प्रोसेस वही होता है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हॉपर के द्वारा डाल दिया जाता है और उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया जाता है। अब जो उसमें मूवमेंट के लिए पार्ट लगे होते हैं, या कहें उसके जो भी कहते हैं मेटल डिस्क जो होती है, क्या होती है मेटल डिस्क जो होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, यानी एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही उसके बीच में फंसती है, जैसे एक तो सपोज करो इस तरह मूवमेंट कर रही है और एक जो है वो इस तरह मूवमेंट कर रही है, और यहाँ से किसी चीज को डाला किसी ने, जैसे ही यहाँ से हमने सपोज करो कोई नाज वगैरह डाला, यहाँ पर आया तो इन दोनों के बीच में ही आता है। जैसे ही इन दोनों के बीच में आता है तो ये क्या हो जाता है, बारीक पिस के आटा बाहर आता है। इस तरह का प्रोसेस होता है चक्की में, और सेम प्रोसेस होता है इसमें। तो बड़े बड़े पार्टिकल डाल दिए जाते हैं, ये क्या करते हैं पार्टिकल्स वापस में छोटे बारीक होकर के जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा, इस विधि का जो उपयोग किया जाता है डीडीटी बनाने में किया जाता है। जो डीडीटी बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। जो इंक बनाई जाती है वो भी इसी तरह से बनाई जाती है। क्या चीज? डीडीटी इंक। पेंट भी इसी तरह से बनाया जाता है, जो पेंट बनाया जाता है। तो ये डीडीटी इंक और पेंट जो होते हैं किस मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं? मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं।
जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसे डाल देते हैं हॉपर के थ्रू, जो मेटल डिस्क होती हैं उसके थ्रू ये जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। उसमें जो भी सॉल्यूशन बनाना होता है, जिस टाइप के पार्टिकल होते हैं, भाई देखिए आपने देखा होगा आटा चक्की पे कोई आटा मोटा पीसता है, कोई बारीक पीसता है, तो सेम कंडीशन यही होती है, ये लाइक है आटा चक्की की तरह कार्य करता है। और इससे हमें किसी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन, डीडीटी, इंक और पेन और ईटीसी अन्य भी प्राप्त हो जाता है। दूसरा आता है इसमें हमारा ब्रेडिंग आर्क मेथड, BREDIG, ब्रेडिंग आर्क मेथड, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन। क्या कहते हैं इसे हम? इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन। देखो इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन से मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ, जहाँ कैथोड और एनोड हो, क्या ले लेते हैं? एक पात्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है। इस पात्र में एक बीकर और रख देते हैं, ठीक है। इस पात्र को आइस से भर देते हैं। किससे भर देते हैं? आइस, आइस क्यूब लगा देते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पात्र लिया है इसमें एक कैथोड रॉड और एक एनोड रॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? कैथोड और एनोड। ये हो गया हमारा एनोड कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड। क्या क्या लगा देते हैं? एक तरफ कैथोड लगाते हैं और एक तरफ एनोड लगा देते हैं। इसमें आयस भर दिया। अब इसमें जिसका हमें ये क्या है हमारा मेटल रॉड, कहती है हमारी मेटल रॉड। इसमें जो होता है KOH का सॉल्यूशन मिलाते हैं, जो किसके कार्य करता है? विद्युत अपव्यय इलेक्ट्रोलाइसिस का सॉल्यूशन ऑफ KOH। क्या लिखते हैं इसका? सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करती है, क्या करते हैं? जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तब जो इन दोनों धातुओं के बीच जो मेटल्स की रॉड बनी हुई है, जो कैथोड और एनोड है, इन दोनों धातुओं के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है उत्पन्न हो जाता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होता है तो जिस चीज का हमें सॉल्यूशन बनाना होता है वो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होता है उसके द्वारा ये कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा बनता है, ठीक। अब इसमें जो होता है, जो हमारे होते हैं, ये एक तरह से बेटा जो संगणन विधि होती है इसी की तरह लगभग कार्य करता है, क्योंकि इसमें उन कोलाइडल विलयन के उनका निर्माण नहीं किया जाता जो संगणन विधियों में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो संगणन विधियां हैं, संगणन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक। यानी संगणन विधि के ये जस्ट लगभग अपोजिट सा होगा, क्योंकि संगणन मींस कंडेंसेशन, जुड़ना, ठीक। इसलिए जो कंडेंसेशन मेथड से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसमें आएगा बेटा, एक और आता है पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टीकरण। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी चीज को पेप्टाइजेशन, तो लिखें पेप्टाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसे पेप्टीकरण। जैसे कोई भी अवक्षेप प्राप्त हो गया हमें, कभी कभी दूध जो फटा हुआ आपने देखा हो एक तरह से अवक्षेप के समान हो जाता है। और जैसे ही पेप्टीकरण होता क्या है, जो ताजा बना हुआ अवक्षेप होता है इसमें यदि कोई चीज मिला दें तो वो पुनः घुल जाए, पुनः अपनी उसी फॉर्म में आ जाए, वो कहलाता हमारा पेप्टाइजेशन। क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। यानी सपोज करो हमारे पास हमने कोई चीज मिलाई और उससे हमारा क्या बन गया? पेप्टाइजेशन हो गया। जैसे सपोज करो A प्लस B दो चीज मिलाई और हमारा क्या बन गया? पेप्टाइजेशन हो गया। क्या बन गया? हमारा पेप्टीकरण हो गया। इसमें तीसरा पदार्थ एक और मिला दें, कोई थर्ड पदार्थ C मिला दें, तो ये क्या होता है? ये पेप्टाइजेशन जो बना था वो डिस्ट्रॉय होता है।
और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन कहलाती है, पेप्टिकरण कहलाती है। कहने का मतलब जो हमारा प्रेसिपिटेट बनता है उस, जैसे आपने देखा होगा, किसे बताऊँ, जो दूध या पानी, इस तरह से समझे, दूध या पानी, मिल्की बाट क्या थी, या मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा देखिए, सुने। जो लाइम वाटर होता था, लाइम वाटर में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये जो लाइम वाटर है बेटा कैसा हो जाता था? मिल्की हो जाता था। कैसा हो जाता था? मिल्की हो जाता है। और यदि एक्सिस ऑफ CO2 इसमें मिला दें, क्या मिला दें? एक्सिस ऑफ CO2, तो ये पुनः कैसा हो जाता था? लाइम वाटर की यानी कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये कलरलेस हो जाता है। इसका दूधियापन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, मिल्कीपन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस in which when third product is added, then the precipitate is disappear. This phenomenon is called peptidation. यानी जो फ्रेश पेप्टाइजेशन होता है, नो सॉरी, जो फ्रेश पेप्टिकल, सॉरी, जो फ्रेश हमारा पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, उस प्रेसिपिटेट में यदि कोई थर्ड प्रोडक्ट मिला लें, क्या मिला दें? कोई थर्ड प्रोडक्ट मिला दें, तो वो जो होता है सेम पुनः अपनी उस स्थिति में आ जाए, ये प्रक्रिया जो होती है वो पेप्टाइजेशन कहलाती है। इस प्रकार बेटा ये डिस्पर्शन मेथड खत्म होता है। दूसरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंडेंसेशन मेथड, और उसके बाद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ध्यान रखेंगे इसमें से शॉर्ट नोट बहुत पूछे जाते हैं। क्या चीज़ पूछी जाती है? शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।